सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से किड्स एजुकेशन सेंटर के बच्चों, अभिभावकों सहित पूरे निरसा को मैरी क्रिसमस की बधाई दूंगा। साथ में देश के 10वें प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती का भी हार्दिक बधाई और शुभकामना दूंगा। आज इस वार्षिक उत्सव में जिस प्रकार बच्चों का कार्यक्रम, बच्चों का परफॉर्मेंस और जिस प्रकार से स्कूल के जो शिक्षक हैं, शिक्षक कमेटी है, उन्होंने जितने सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को सजाया है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और आप देखेंगे कि भारत में शिक्षा के दो धुरी, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। गैर सरकारी स्कूलों में भी या तो बहुत पैसा दे करके बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था है या फिर बिना पैसे के सरकारी स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था है। लेकिन उस गैप को, उस जो बीच का जो गैप है, उसको भरने का काम सावित्री मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ के संचालकों ने किया है। उसके लिए भी ये साधुवाद के पात्र है कि बहुत कम पैसे में और उच्च कोटि का शिक्षा, जो कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल में बहुत ज्यादा पैसा देकर के प्राप्त होता है, उसके समकक्ष शिक्षा कम पैसे में यहाँ के बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं। और न केवल शिक्षा, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास। कुछ दिन पहले इनके स्पोर्ट्स फंक्शन में भी हम यहाँ उपस्थित हुए थे, तो उन्होंने चौमुखी विकास के तरफ बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर रखा है। और ये बच्चे, जो आज के बच्चे हैं, ये कल के भारत के भविष्य है, और उस भविष्य के निर्माण में इस स्कूल का जो योगदान है वो सराहनीय है, अतुलनीय है। आज एजुकेशन सेंटर स्कूल में आपको सर सम्मानित के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया, और जैसा कि यहाँ के बच्चों को प्रतिभा देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर आज को लेकर? देखिए, ये जो सावित्री मेमोरियल ट्रस्ट जो उद्देश्य लेकर आगे बढ़ रहा है, जहाँ तो मुझे जानकारी मिली कि काफी गरीब घर का बच्चा लोग को ये लोग जो है एडुकेट करता है, बहुत ही एक नॉमिनल फीस में है, जो बड़ा बड़ा स्कूल में भर्ती करने का आर्थिक क्षमता नहीं रखते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक व्रत ये लोग पालन कर रहा है। और यहाँ जो बच्चा शिक्षा ले रहा है, फिलहाल तो क्लास में नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक का शिक्षा दान कर रहा है। तो इसलिए टीचिंग स्टाफ भी कमी है, 15 है। डाउन क्लास में जो है एक क्लास में 2 करके रखा है, जिसमें 8 लेडीज शिक्षिका है और 7 जो है जेंट्स है। ये जो छोटा छोटा बच्चा जिसका भविष्य ये लोग तैयार कर रहा है, हमको देख के बहुत ही खुशी हुआ। और इस प्रोग्राम में हम आके अपने आप को गौरवान्वित तो महसूस कर रहा है, ताकि उद्योग ऐसा ही होना चाहिए, ताकि हम लोग का जो समाज, हम लोग का को देश, इसको अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा छोड़ के दूसरा कोई जो है रास्ता नहीं है जिससे हम लोग देश को आगे बढ़ा सकता है। और हिंदुस्तान में शिक्षा में अभी भी हम लोग जो है काफी पीछे है। और ऐसा ही अगर उद्योग, ऐसा ही ट्रस्ट सामने आए, बच्चों को शिक्षित करे, तो हिंदुस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है, ये सारी मामला में सबसे आगे नाम रोशन कर सकता है। और उस महान व्रतों को इस जगह पर जो है ये लोग पालन कर रहा है। हम बहुत ही खुश हूँ। और सारी पेरेंट्स आज का ये जो कल्चरल प्रोग्राम है, एनुअल कल्चरल प्रोग्राम, उसमें आमंत्रित है। मेरा सामने सब बैठे हुए हैं, हमको देख के बड़ी खुशी लग रहा है। कुछ विशेष व्यक्ति को भी जो है इन लोग ने बुलाया है, छात्रों जो है उन सबको जो है उत्साहवर्धन के लिए। ये भी एक अच्छा प्रयास है, ऐसा ही होते रहना चाहिए, इसका प्रगति हो और आगे बढ़ाए ये लोग। मिनिमम क्लास 10 तक पहले करे, जबकि पढ़ाई कर रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ना होने के नाते कहीं दूसरा स्कूल में जो है इन लोग को जो है एग्जाम दिलाने के लिए कराना पड़ रहा है। और ये माध्यमिक स्तर पहले हो, उसके बाद उच्च माध्यमिक का भी प्रयास करे, दिन ब दिन इसका प्रगति हो, यही तमन्ना हम मन में रखते हैं। और यही जो है मेरा दिले तमन्ना है। और आगे के लिए मेरा जो है कहीं भी कोई भी आपको हेल्प का जरूरत होगा तो हम पासवान जी से भी बात हुआ है, तो उसके लिए मेरा कहीं जो है कुंठा नहीं रहेगा, मेरा हाथ हमेशा जो है आगे ही रहेगा।
गाँव में ही करेंगे मास्टर के पास, उसके बाद गाँव में जाएंगे अपना कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम में बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य किए, प्रोग्राम किए। क्या कुछ कहेंगे यहाँ के बच्चों को और टीचरों के लिए? जो है ना, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप लोग का धन्यवाद देते हुए इस स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं और तमाम बच्चे और उनके माता पिता को धन्यवाद दे रहा हूं। और इसी कड़ी में मैं अपने मुगमा क्षेत्र के महाप्रबंधक इसके चौधरी साहब को मैं आज ऋणी हूं कि ऐसे इनवाइट करने के लिए गए तो समय अभाव के कारण इन्होंने समय को नहीं दे पाए, लेकिन समय को उन्होंने कैंसिल करते हुए आज स्कूल में आने का काम किया। इसलिए महाप्रबंधक महोदय को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे स्कूल में इन्होंने अपनी आगमन को सुनिश्चित किया। और इस बच्चे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बहुत कमजोर परिवार के बच्चे हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, जो उस क्लास के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं समझिए कि श्रम दान कर रहे हैं। यहाँ कम पे में, कम वेतन में यहाँ बच्चे को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और बच्चे यहाँ इतने टैलेंटेड है, अगरचे तो इसको सहयोग अगर मिलता है तो ये बहुत बड़ी उड़ान भरने को तैयार है। आप देखेंगे कि इसी ऐसे ही स्कूल से आपको सुशीला मीना आज पूरे देश में नाम कर रही है क्रिकेट में। आज सुशीला मीना का देश और विदेश सब कोई जाना, इसी ऐसे ही स्कूल से वो निकली हुई बच्ची है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि आप आधी रोटी खाएं लेकिन बच्चे को स्कूल जरूर भेजें, चप्पल पैर में हो या ना हो, लेकिन बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है। शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो शिक्षित होगा वही सवाल करेगा, वही दहाड़ेगा। धन्यवाद सर। किड्स एजुकेशन सेंटर द्वारा जो ये आज एनुअल डे का फंक्शन रखा गया है, इसमें बच्चों ने एक से एक अपना कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, रंग बिरंगे अपनी जो प्रतिभा है, जो कला है, उसका प्रदर्शन किया। इन सब के बारे में संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सभी को नमस्कार एवं धन्यवाद। ये आज के डेट में सिमट सा गया है। फंक्शनल एनुअल डे जो होती है फिजिकल ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल देखें बच्चे लोग जितने भी हैं, पेरेंट्स वगैरह, सबका सहयोग रहता है कि घरों में सिमट गए हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ घरों में हो नहीं पाती है। प्रेशर बन गया है कि पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ो पढ़ो, बस इस तरह से चल गया है। फिजिकल एक्टिविटीज़ कहीं होती नहीं है। पहले हम लोगों का बचपन में देखा जाता था कि हम लोग पेरेंट्स से फ्री रहते थे हमेशा। और वैसे गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद जो एनुअल फंक्शन के नाम पे स्पोर्ट्स वगैरह अरेंज करते हैं। और मतलब जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा शब्द है, गुरु ही ऐसा व्यक्ति हैं जो कि मार्गदर्शक होते हैं बच्चों को और देश दुनिया में फैलाते हैं। फिजिकली एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, आप सभी को ही जानते हैं। और ज़्यादा क्या कहना चाहेंगे, जो भी अरेंज करते हैं स्कूल परिवार, पेरेंट्स, सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। आज ये किड्स एजुकेशन सेंटर द्वारा जो प्रोग्राम किया गया है, इसके बारे में संक्षेप पूर्वक कुछ। किड्स एजुकेशन स्कूल को हम और आप सभी मीडिया बंधु को सबसे पहले तो हार्दिक धन्यवाद देते हैं आपके इस योगदान के लिए। स्पोर्ट्स डे और एनुअल डे बच्चों में फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। आज के युग में हम लोग देख पा रहे हैं कि बच्चा का साइकोलॉजिकल कंडीशन कितना बदतर स्थिति में होता जा रहा है ड्यू टू वो फैमिली अट्रैक्शन उनका नहीं हो पा रहा है। और हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा माध्यम है एनुअल स्पोर्ट डे हर तरह का फिजिकल एक्टिविटी ग्रो करने के लिए। तो इसके लिए पूरे स्कूल कम्युनिटी को हम बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। साथ ही पेरेंट्स को भी कहते हैं कि आपके बच्चे को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कराएं और उनको लाइफ का जो आने वाले समय में जितनी भी मुसीबतें हैं उससे वो कैसे झेल पाएंगे, उसके लिए इन सब में शिरकत करना, फिजिकल एक्टिविटी में, कल्चरल एक्टिविटी में शिरकत करना नितांत ही आवश्यक है। इसके लिए हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।
आज के इस किड्स एजुकेशन सेंटर में एनुअल प्रोग्राम में उपस्थित हमारे मुगमा एरिया के जीएम साहब और सारे पेरेंट्स, बच्चे, पत्रकार बंधु, आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा है। ये स्कूल में बराबर हमारा आना होता है। ये स्कूल की बिल्डिंग भले छोटी है लेकिन शिक्षा उच्च क्वालिटी की है। तपेश्वर जी अपनी पूरी मेहनत करके हमेशा बच्चों, गरीब बच्चों को, इस ग्रामीण क्षेत्र के हर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और मानसिक रूप से भी तैयार कर रहे हैं और शारीरिक रूप से भी यहाँ योग का कार्यक्रम करके, चाहे और भी भाग दौड़ करके बच्चों का शारीरिक विकास भी कर रहे हैं। तो हम तपेश्वर जी को इस कार्यक्रम के लिए बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में ये स्कूल बहुत बड़ा होगा, बहुत उन्नति करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल की बात है सर, इस बार भी प्रोग्राम करवा रहे हैं और बच्चों में एक से एक नृत्य भी और प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो सर क्या कुछ कहेंगे आज के इस फंक्शन पर? हाँ, प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हो रही है और काफ़ी अच्छे सहयोग है, टीचरों का सहयोग रहता है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी है और हमारा सौभाग्य है कि इस बार हमारे एनुअल फंक्शन में हमारे जीएम साहब जो है इसियल एरिया के, मुगमा एरिया के पहुँचे हैं। तो इसके लेकर के बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं और समय पर पहुँचे हैं। जो अभी हम लोग जितना दिन से करवा रहे हैं एनुअल फंक्शन, जो समय का महत्व को ये हमने देखा और काफ़ी अच्छा लगा। आज का जो ये प्रोग्राम है सर, इसके बारे में दो शब्द आपके मुंह से सुनना चाहिए। नहीं, मैं तो काफ़ी दिनों से स्कूल से हम लोग का रोटरी जुड़ा हुआ है और यहाँ के प्रिंसिपल बहुत एक्टिव हैं। इन बच्चों को प्रोत्साहित करने में हमारी तरफ से रोटरी का हम लोग एक प्रोजेक्ट लेके चलते हैं। रोटरी का तो समाज उत्थान के लिए हम हमेशा लगा ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो चीज़ बच्चों को हम जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम प्रिंसिपल साहब से बात करते रहते हैं और जिस चीज़ की भी उनको ज़रूरत होती है हम लोग प्रोवाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और यहाँ से जो हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है और इस बार का तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो हम लोग की रोटरी मैगजीन है उसमें भी स्कूल का जितने कार्यक्रम इतना अच्छा हो रहा है उसका भी जिक्र इस बार फोटो के साथ आया है।